बीजेपी ने हमेशा कहा है कि भगवान सर्वोपरि है और वो सबके हैं। भगवान किसी एक विशेष समुदाय के नहीं हैं, बल्कि जो मान ले उसके हैं। लेकिन विपक्ष है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। विपक्ष को लगता है जैसे बीजेपी ने भगवान पर अपना अधिकार जमा लिया है, जबकि बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी ने भगवान पर अपना अधिकार नहीं जमा लिया है, बल्कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बीजेपी ने एक नेक कोशिश की है। बाकी भगवान सबके हैं। बीजेपी को कभी भगवान को मानने वाले से कभी कोई आपत्ति नहीं रही। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अपनी इस बात को फिर से दोहराया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने भगवान राम और बजरंगबली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है। भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जब मुगल शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब भी भगवान राम और हनुमान थे। अगर हम बीजेपी वालों ने भ्रम पा लिया कि हमने आंखें खोली तब सूरज चांद निकल आए, भगवान राम और हनुमान जी कलयुग के पहले से हैं। भारत में मुगल रहे हो या अंग्रेज, तब भी हनुमान जी थे। सुनिए उमा भारती ने क्या कुछ कहा। कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। दरअसल उमा भारती का ये बयान कमलनाथ के ऐलान पर आया है। कमलनाथ ने सिमरिया में हनुमान मंदिर बनाने का ऐलान किया है। इसी ऐलान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उमा भारती ने भगवान पर किसी का पेटेंट होने से इनकार कर दिया है। जिसकी आस्था हो उसे भगवान में मन लगाने के लिए उमा भारती ने स्वतंत्र बताया है। वहीं अभी हाल ही में भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर भी जहां बहस छिड़ी हुई थी, उसको लेकर भी उमा भारती से सवाल किया गया तो उन्होंने तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान का समर्थन कर दिया। पहले ये सुनिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान में आखिर क्या कहा था। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कन्हैया कुमार उनके पीछे पड़ गए थे। सुनिए क्या कह रहे थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कन्हैया कुमार। एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है कि नहीं सुना है? मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है। जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जय शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का
पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। कुछ इसी तरह का हल्ला मचा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर। हालांकि उमा भारती ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। उमा भारती ने कहा है, शस्त्र रखना गलत नहीं है। भगवान राम ने भी वनवास काल में शस्त्र को नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। शस्त्र रखना गलत नहीं है, बल्कि हिंसक विचार रखना गलत है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उमा भारती तंज कसना नहीं भूली, बल्कि एक तरह से उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दे दी है। उमा भारती ने राहुल गांधी से पूछा है, भारत कहां टूट रहा है? हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। देश को जो तोड़ रहा था वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर था। राहुल गांधी को इस यात्रा को पीओके तक ले जाना चाहिए। उमा भारती ने दावा कर दिया है कि अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ये सब बातें बीजेपी नेता उमा भारती ने छिंदवाड़ा में कही। उमा भारती विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छिंदवाड़ा पहुंची हुई थी। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने विशेष रूप से पत्रकारों के साथ चर्चा की और ये सभी बातें कही। वैसे उमा भारती की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, उमा भारती ने जो कुछ भी कहा क्या सही कहा? आप उनकी बातों का क्या समर्थन करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।